Hello students, today we will start chapter number 3 Swastha Vrutam Samachar. Observe the regimen set of rules for a healthy life. यानी कि हमें अच्छे से हेल्दी लाइफ जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ रूटीन में लेनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ग्रेट पोएट कालिदास has written in the 5th canto of Kumar Sambhavam that body is the first means of accomplishing duty. यानी कि कालिदास ने अपने जो 5वें पाठ है कुमार संभव का, उसके अंदर बताया है कि जो हमारा शरीर है वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि उसे अच्छा रखना. This means even if a man has lots of things with him, but if he has no healthy physics, all these things are useless. यानी कि हमारे पास या तो किसी भी पर्सन के पास बहुत सारा दिमाग हो लेकिन वो फिजिकली हेल्दी नहीं है तो ये सब कुछ यूजलेस है. मैन हैज़ टू मेक मैनी एफर्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी. यानी कि हम हर रोज़ कितनी सारी चीज़ें करते हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए. वन ऑफ देम इज़ डे टू डे रूटीन. उसी में से एक है कि हमें दररोज़ का दररोज़ जो भी कोई काम है उसे फॉलो करना चाहिए. यानी कि हमारा डेली रूटीन एक्यूरेट होना चाहिए. इफ़ डे टू डे रूटीन इज़ गुड, हेल्थ रिमेन्स गुड. यानी कि अगर जो हम डेली रूटीन हमारा अच्छे से चलाएंगे तो हम हेल्थ वाइज भी अच्छे ही होंगे. द एज old learns of Ayurveda and modern well-known scholars of medical science unanimously agree to this point. यानी कि पहले के ज़माने में जब आयुर्वेद फॉलो करते थे तब और अभी जो मॉडर्न साइंस फॉलो करते हैं, दोनों के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि आपको आपका डेली रूटीन फॉलो करना है. आप डेली रूटीन फॉलो करोगे तो मेंटली एंड फिजिकल दोनों तरीके से आप हेल्दी ही रहोगे. इस पॉइंट पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं. चाहे हम आयुर्वेद के अंदर कोई भी मेडिसिन इंटेक करें तो उसके अंदर हमारे थिंकिंग थॉट्स, फिर हमारा फूड, हमारा वे ऑफ एटीट्यूड, वॉकिंग करने की स्टाइल, सोने का तरीका, ये सब उसके अंदर शामिल होता है. तो अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अंदर जो डाइटिशियन होते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो भी यही रूटीन फॉलो करने के लिए बोलते हैं. आइडल डे टू डे रूटीन ऑफ अ मैन इज़ प्रेजेंटेड हियर. यहाँ पर एक अच्छे से कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका रूटीन कैसा है वो यहीं पे दिखाया है. दिस डे टू डे रूटीन does not include only the habit of eating, drinking, standing, sitting, walking, sleeping, etc., but virtues like company of good person, respect towards elders, hard working for acquiring knowledge, sticking to truth, etc., which are believed to be moral ideals of human life. The study of imperative forms used in the lesson and the meaning expressed by them is also expected. यहाँ पर जो डेली रूटीन है वो बताया गया है तो उसके अंदर सिर्फ खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना यही नहीं, उसके अंदर अच्छी कंपनी यानी कोई अच्छे से पर्सन है वो उसके साथ कैसे रहना है, जो बड़े बुजुर्ग है उसको रिस्पेक्ट करना है, एकदम से मेहनत करनी पड़ेगी. अगर जो हमें हार्डवर्क, हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करना हो तो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा. और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है जो है स्टिकिंग टू ट्रूथ, यानी सच्ची बोलना है. तो यहाँ पर एक आइडियल ह्यूमन बीइंग की लाइफ बताई है. बाल उत्तिष्ठ स्यातः स्वस्थवृतं समाचर स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पीब. ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर conducive to health.
Remember the creator of the world. Then drink pure water. यानी कि सबसे पहले सूरज उगने से पहले हमें उठ जाना है, बेड पर से नीचे उतरना है, फिर हमें गॉड को थैंक यू बोलना है, हम अच्छे से हमारा पूरा दिन पास हो ऐसी प्रार्थना करनी है, हमारा माइंड, हमारा फिज़िकल मेंटेनेंस, ब्रेन मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए प्रार्थना करनी है। और सबसे पहले हमें जो ये पूरे वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला है सन गॉड, उसको याद करना है। उठने के तुरंत बाद हमें प्योर वाटर इंटेक करना है। शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थ गच्छ सत्वरम। फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायामाचर। Walking a distance of 100 steps after going out of the house, go quickly for evacuation of excrement. मीन्स कि हमें हमारे घर से, मीन्स कि पहले के ज़माने में क्या था कि सभी लोग अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जो जिसे हम स्टूल बोलते हैं, तो वो ऑलवेज बाहर ही थ्रो करते थे, कभी भी वो घर के अंदर शौचालय वगैरह बनाते नहीं थे। तो क्या है कि हमें एटलीस्ट इतना चलना चाहिए, यहाँ पर 100 स्टेप्स दिया गया है कि 100 स्टेप जितना चलना चाहिए कि जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी में टोटली जो हमारे पार्ट्स है वो एक्टिव हो जाए। और सबसे पहला काम है कि हमें हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना है, तभी तो हम कुछ नया इंटेक कर पाएंगे। उसके बाद जब भी हम एक्सक्रीमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्या करना है, सोप से हैंड वॉश करने हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तेलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर यथाविधि जलेनेव वस्त्रं स्वीयं प्रधावय। सबसे पहले क्या करना है कि पूरी बॉडी के ऊपर ऑयल इम्प्लीमेंट करना है, मसाज बॉडी विथ ऑयल, देन टेक बाथ, फिर नहाने जाना है, वॉश योर ओन गारमेंट्स इन द राइट मैनर, और अपने कपड़े खुद से ही धोने हैं और वो भी एप्रोप्रिएट मैनर में, यानी कि सही ढंग से अपने कपड़े धोने हैं। हम अगर पूरे बॉडी के अंदर ऑयल इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो भी हमारी मांसपेशियाँ है, अपर स्किन लेयर है, तो वो एकदम से स्मूथ एंड शाइन होता है। और उसके बाद बाथ लेने से हमारा पूरा बॉडी जो ऑयल ड्रॉपलेट्स को सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं। पूर्वाभिमुखमासीनः कुरु संध्या विधिं तथा वंदस्व पितरौ नित्यं प्रातराशं अशाना च। And also perform the morning ritual sitting facing the east. सुबह उठ के जब हम स्नान कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हमें ऑलवेज जो हमारा फेस होता है वो सन के डायरेक्शन में रखना है, जिससे क्या होगा कि वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स, और फिर माता पिता को ऑलवेज प्रणाम करना है, उसके वंदन करना है, उसके पैर छूने हैं और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील, फिर हमें ब्रेकफास्ट करना है। सुबह का नाश्ता सबसे हेल्दी करना चाहिए क्योंकि हमें पूरा दिन वर्कआउट करना होता है, इसीलिए उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सभी को इंक्लूड करके ही खाना खाना चाहिए। पाठशालां समं मित्रे गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रं तातः पुत्रहिते रतः। गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन्स। फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्कूल पर जाना है। स्कूल पर जाने से क्या होगा कि वहाँ पर हम नई नई
चीज़ें सीखेंगे, फिर नए लेसन्स पढ़ेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। द फादर who was engrossed in the welfare of his son instructed him in this way. और जो पिता बच्चे का अच्छा सोचते हैं वो ऑलवेज उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं जिस वजह से वो अपनी लाइफ इजीली स्पेंड करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, तो उसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट होता है। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नाम हरे सदा। गिव अप द एसोसिएशन विद द विक्ड। जो खराब माइंडेड पर्सन है, जो बैड इफ़ेक्ट देते हैं, जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमें ऑलवेज दूर रहना है। प्रिफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल। ऑलवेज अच्छे के ही साथ हमें रहना है, तभी सारी पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में आएगी और हमारा माइंड भी पॉजिटिविटी से भर जाएगा। रिमेंबर द नेम ऑफ हरि थ्रू आउट द डे एंड नाइट। पूरा दिन हमें भगवान का नाम लेना है, हरि का स्मरण करना है। सिक्योर रिलीजियस मेरिट। और हमारे जो रिलीजियस स्टेटस होता है, जैसे कोई भी धर्म हम फॉलो करते हैं तो उसको अच्छी तरह से हमें फॉलो करना है। प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित शत्रुरपि गुणः ग्राह्या दोषा सत्याज्या गुरोरपि। Answer should be given after thinking thoroughly well. Never should you speak suddenly or thoughtlessly. कभी भी हमें किसी को भी बिना सोचे बिना समझे आंसर नहीं देना है। अगर हम लोग ऐसे ही सोचे बिना सडनली किसी को आंसर दे देते हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। या तो हमारे मेंटल में जो भी कुछ पूर्वग्रह बांधे गए होंगे वही हम लोग उसको दिखाते हैं और वही हम डिसाइड करके रख देते हैं। समवेयर गुड क्वालिटीज़ शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी। बैड क्वालिटीज़ इवन ऑफ द टीचर शुड बी गिवन अप। यानी कि अगर अच्छी बातें हमें हमारे दुश्मन के पास से भी सीखनी पड़े तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चलो हम उसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। और अगर हमारे गुरुदेव, हमारे टीचर्स, उसके पास कोई भी बैड क्वालिटी है या तो कोई भी ख़राब बात हमें समझा रहे हैं तो हमें वहीं से गिव अप कर देना है। हमें वह बात में आगे डिटेल में कुछ भी देखना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुख मनागतम कायिकम सुखमादेयम विधेयम जनसेवनम। Eternal Supreme Being Brahma should be meditated upon. Give up sorrow that has not come. Accept the physical pleasure. Service should be rendered to people. हमें क्या करना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट में ब्रह्म बसे हुए होते हैं उसको हमें डेली मेडिटेशन करके उसको हमें ज़्यादा महसूस करना है, फील करना है। और जो भी हमारे में दुख है, सोरो है, उसको हमें बाहर निकालना है। और हमारी जैसी भी फिज़िकल प्लेजर हो, जितनी भी फिज़िकल स्ट्रेंथ हो, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। वो नहीं देखना है कि हम बाहर से कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं कि नहीं, हम हैंडसम है कि नहीं। हमारा ब्रेन शार्प होना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंसी हाई होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को बाहर से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बाह्य देखाव का कोई भी महत्व नहीं है। सर्विस शुड बी रेंडर्ड टू पीपल। और सभी को, जो भी कोई लोग है उसको सेवा की ज़रूरत है तो हमें ऑलवेज उसको सेवा में उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए।